कीबोर्ड किंग चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट। आज हम पार्ट 4 में पेज लेआउट को सीखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने होम पेज एंड इंसर्ट पेज के सारे फीचर्स को देखा है और सीखा है। आज हम पेज लेआउट के सारे फीचर्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स का ऑप्शन आता है। मार्जिन्स यानी कि आपके जो पेज की विड्थ हाइट होती है उसे हम बोलते हैं मार्जिन्स। जैसे कि अभी मेरे पास नॉर्मल पेज है और मैं जैसे यहाँ पर लिखती हूँ कीबोर्ड किंग, तो आप देख रहे हैं कुछ इस साइड से यहाँ पर मार्जिन से लिखा रहा है। किस मार्जिन से आपको लिखना है उसे बोलते हैं मार्जिन। जैसे मैं नैरो करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये ऊपर की बॉटम साइड पे चले गया है और यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट को लिखती हूँ तो यहाँ से लिखना शुरू होगा। अगर मैं मॉडरेट पे करती हूँ तो ये देखिए कुछ इस साइड पे यानी कि थोड़ा नीचे से लिखना टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसी के बाद अगर मैं वाइड पे करती हूँ तो थोड़ा और आगे इंडेंट हो जाएगा यानी कि आगे की तरफ से कोई भी टेक्स्ट लिखाएगा। यहाँ पे टॉप बॉटम राइट लेफ्ट के 4 ऑप्शन दे रखे, यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंग टॉप बॉटम राइट को सिलेक्ट करके जो भी मैं टेक्स्ट को लिखना चाहती हूँ, जहाँ से जिस पेज से जिस जगह से स्टार्ट करना चाहती हूँ वहाँ मैं इसको सिलेक्ट करके लिख सकती हूँ। यहाँ हम हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकेंड आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में अगर आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के 2 ऑप्शन दे रखे। पोर्ट्रेट यानी कि A4 साइज पेज जो होता है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, और लैंडस्केप यानी कि इस टाइप का वीडियो होता है। पोर्ट्रेट यानी कि सीधा एंड लैंडस्केप इस टाइप का पेज जो होता है उसे हम लैंडस्केप बोलते हैं। सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका पेज है उसको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक A3 पेज में अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, A4, A5, सुपर B, C3, जिस भी टेक्स्ट में आपको प्रेजेंटेशन रेडी करना है वो टेक्स्ट या पेपर साइज आप ले सकते हैं। मोर पेपर साइज में अगर आप देखेंगे तो आप अपने हिसाब से विड्थ एंड हाइट यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी है MS वर्ड की कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी एक चीज़ पर यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, कोई भी एक रैंडम चीज़ नहीं है कि आप इसी पे आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। हर चीज़ के लिए, हर ऑप्शन के लिए, हर फीचर के लिए कस्टमाइज का ऑप्शन दे रखा। लाइक 1 2 जैसे आप देख रहे हैं कॉलम्स में 1 2 3 लेफ्ट राइट, आपके अकॉर्डिंग आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में अगर आप देखेंगे कैसे आपको लिखना है, हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधे साइड से लिखना है या वर्टिकल इस टाइप से लिखना है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, यानी कि आप कुछ भी लिखेंगे तो आप इस टाइप से लिख पाएंगे। तो अभी तो हम सीधा सीधा लिखना शुरू करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल करते हैं। लेआउट में देखेंगे, लेआउट यानी कि पेज लेआउट होता है। आप सेक्शन कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू पेज से, इवन पेज, ऑड पेज एंड कंटिन्यूस, यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप किस टाइप का पेज लेना चाहते हैं, यानी कि एक के बाद दो ना आते हुए डायरेक्ट इवन पेज आए, यानी कि 2 1 3 5 इस टाइप से पेज आना लाना चाहते हैं, या फिर आप नॉर्मल कंटिन्यूस पेज को में लिखना चाहते हैं। इसी तरीके से पेपर की विड्थ हाइट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पेपर की साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम आप कर सकते हैं। इसी के बाद है मार्जिन्स। मार्जिन्स में आप कैसे लिखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, आप जिस टाइप से लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, पेज को चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, कॉलम्स। स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम, यानी कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है बीच में से कट करना, यानी कि अगर मैं 1 पेज में लिख रही हूँ तो अभी ये पूरा एक 1 पेज है, लेकिन इसी तरीके से अगर मैं 2 करती हूँ तो यहाँ पर 2 पेज में सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम 3, जैसे जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या होगा, आपका जो पेपर होगा वो 3 उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। मोर कॉलम पर जाकर आप जब भी जैसे कोई टेक्स्ट होगा, ये देखिए 1 में कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा, यहाँ आपको प्रॉपर समझ में आएगा। 2 पे अगर यानी कि 2 वाले पेज पर आप सिलेक्ट करते हैं तो आधा पैराग्राफ इधर, आधा पैराग्राफ इधर, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगर 3 पैराग्राफ पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 3 इस टाइप से लिखा। अगर लेफ्ट पे आप करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से लिखना शुरू कर पाएंगे। राइट में अगर करेंगे तो राइट में आप इस तरीके से पेज को ले सकते हैं। इवन आप विद एंड स्पेसिंग जो होगी
वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ 2 पेज ले लेती हूँ, 1 पेज ले लेती हूँ मैं। इसी के बाद अगर हम नेक्स्ट, इसे हम बोलते हैं कॉलम। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फीचर की तरफ देखते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो किस डायरेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, यानी कि अभी जो लिखा हुआ है ये कीबोर्ड किंग, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल फ्रॉम टू राइट, ये देखिए वर्टिकल फ्रॉम टू राइट हो गया। इसी तरीके से वर्टिकल लेफ्ट टू राइट अगर आप लिखना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, ये नीचे की साइड आप देख रहे हैं, नीचे की साइड ये टेक्स्ट चले गया है। ऐसे ही अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, और टेक्स्ट डायरेक्ट ऑप्शन में आप इसको, ये देखिए यहाँ पे वुल डॉक्यूमेंट दी पॉइंट फॉरवर्ड अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा थीम। थीम में अगर आप जाएंगे तो थीम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी थीम पर आप प्रेजेंटेशन एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, थीम पर जाके कलर्स में आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इफ़ेक्ट अगर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कीबोर्ड किंग लिखती हूँ, यानी कि मैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ तो आप उस पर एज लाइक एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं कि ये स्टार्ट इधर से हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इफेक्ट लिया, और मैं कोई भी एक इस पर डाल देती हूँ। जब मैं इसको प्ले करूँगी तब ये प्रॉपर शो होगा, जो कि मैं आपको आगे वाले फीचर्स में बताऊँगी। थीम्स आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, फीचर सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। कवर पेज हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। हम यहाँ से फीचर्स में जाके हम कोई भी एक कवर पेज को ले सकते हैं। ये देखिए, जब आप कवर पेज लेते हैं तो आपकी थीम जो होगी चेंज होगी। यानी कि थीम का मतलब ये होता है कि जो भी आपने बैकग्राउंड ले रखा है, कवर पेज रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें चेंज करना होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फीचर्स वगैरह चेंज करना होता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। पेज कलर, पेज कलर जैसे कि अभी ये है, मैं इसको ग्रेडियंट में करना चाहती हूँ या कोई अलग कलर करना चाहती हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकती हूँ। पेज कलर मैं भी एक नॉर्मल कलर लेके बता देती हूँ आपको। ये देखिए, कलर नो फिल मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओके कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जैसे येलो कलर शो कर रहा है तो मैं येलो कलर ना लेते हुए इस पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, ये कलर चेंज हो गया है। मैं यहाँ से दूसरा कलर लेना चाहती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से यानी कि हम कोई भी टेक्स्ट को और हमारे टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं। वाटरमार्क जैसे कि आपने कई बार प्रिंट आउट देखे होंगे जिस पे उनका एक ट्रेडमार्क होता है, यानी कि उनकी कंपनी का नाम, क्लास का नाम होता है। तो इसी तरीके से हम भी हमारा नाम या हमारी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज लेआउट पर जाकर वाटरमार्क पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंसर्ट वाटरमार्क पर क्लिक करना है। जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी चूज़ कर सकते हैं। साथ में साइज़ भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कलर किस कलर में आप लेना चाहते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, और इसको मैं यहाँ पर अपने कुछ कंपनी का नाम देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ, कीबोर्ड किंग। ये देखिए, मैं जैसे यहाँ कीबोर्ड किंग लिख दिया है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेंटर्ड या फिर वर्टिकल, जैसे भी मुझे इसको एडजस्ट करना है मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। साथ में ट्रांसपेरेंसी में इसकी कम ज़्यादा कर सकती हूँ। इसके अदर में यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकती हूँ। ये देखिए, मैं जैसे कीबोर्ड की यहाँ पर ज़्यादा 72 साइज़ कर दी है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा कम कर देती हूँ तो थोड़ा प्रॉपर लगेगा। ये देखिए, अब इसको मैं ओके कर सकती हूँ। पिक्चर टूल टिप, प्लीज सिलेक्ट पिक्चर, यानी कि मुझे कोई पिक्चर अगर लेना हो तो मैं यहाँ पर ले सकती हूँ। जैसे कि अभी मैं कोई यहाँ से एक पिक्चर ऐड कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पार्ट सेकंड का एक इमेज उठा लेती हूँ और मैंने यहाँ पर पिक्चर सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। ठीक है, अगर आप आगे इसमें देखेंगे तो बैकग्राउंड पर यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट वाले पेज पे। ये देखिए,
कीबोर्ड की, और एक पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स में अगर आप देखेंगे, लाइन नंबर्स को आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नया टेक्स्ट ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं ताकि आप प्रॉपर देख पाएँ। कंटिन्यूस रीडिंग, कैसे आप लाइन पेज को कैसे रीड करना चाहते हैं। रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, कंप्रेस करेंट पैराग्राफ, यानी कि आप जो भी करेंट पैराग्राफ उसको कंप्रेस करना चाहते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है कम या ज़्यादा। लाइन नंबर की कोई सेटिंग करना चाहते हैं, यानी कि स्टार्ट यहाँ से है 1 से, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है, मैं यहाँ पे 5 नंबर डालना चाहती हूँ। काउंट बाई 1 से करना चाहती हूँ या 5 से, वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ कर देती हूँ ओके। ये देखिए यहाँ पर एक 5 आ गया, यानी कि जहाँ से मैं पेज नंबर 8 स्टार्ट करना चाहती हूँ वहाँ से मैं कर सकती हूँ। इसी के बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस टाइप से आप वीडियो की रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जब भी कोई आप टेक्स्ट लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक आपने देखी होगी, इस टाइप से आपका कोई कंटेंट लिखा होता है। वहाँ पर जब भी स्टार्टिंग में आप देखते हैं चैप्टर के जितने भी नाम होते हैं वो इस टाइप से लिखे होते हैं, यानी कि यहाँ पे लेवल फर्स्ट में चैप्टर का नाम होता है और वहाँ कौन से पेज तक किस पेज पे आपका ये वाला चैप्टर है, इस टाइप से कुछ मेंशन रहता है। तो यहाँ आप ऐसे करके, आपने देखा ही होगा अपने टेक्स्ट बुक्स में, यहाँ चैप्टर के नाम से लिखे होंगे। जैसे मैं यहाँ चैप्टर का नाम दे देती हूँ, चैप्टर 5 नाम दे दिया। मैंने बताया कि ये कौन से नंबर पेज पे है, जैसे कि ये 30 नंबर पेज पे चैप्टर 5 है। तो मैं इस टाइप से यहाँ मेंशन कर सकती हूँ, यानी कि पूरा एक कैटलॉग बना सकती हूँ, किस सब्जेक्ट का है, किसका टेबल है, वो मैं बता सकती हूँ। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट फीचर, ब्रेक। ब्रेक में आपको पहले भी बता चुकी हूँ हमारे लास्ट वीडियो में। पेज ब्रेक यानी कि जो भी हमारा पेज है वो ब्रेक होता है। ये देखिए, ये दो यानी कि पेज का आधा हो जाना पेज ब्रेक कहलाता है। कॉलम ब्रेक, कॉलम में अगर आप ब्रेक, ये जैसे जो कॉलम से आपके ब्रेक करने के लिए, टेक्स्ट वार्पिंग ब्रेक, टेक्स्ट जो है आपका उसको ब्रेक करना है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इवन पेज सेक्शन और पेज स्कैन सेक्शन ब्रेक, यानी कि आप किस टाइप से ब्रेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नेविगेशन पेन, यानी कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका जिस प्रेजेंटेशन पे आप काम करते हैं आपको यहाँ पे शो कर देता है कि आप ये प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको एज लाइक नेविगेशन चलता रहता है। इसी तरीके से डिलीट सेक्शन आप कर सकते हैं, कोई सेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेक्शन, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन का पेपर है उसको ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे आप यहाँ से देख सकते हैं सेक्शन अननेम्ड, यहाँ पे आप नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कीबोर्ड की, तो ये देखिए बताती हूँ मैं आपको, जो मेरा सेक्शन फर्स्ट है उसका नाम क्या है, कीबोर्ड की, यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंग पेज का नाम भी दे सकती हूँ। अगर वो पॉसिबल है, मैं सेकेंड पेज जो है उसको मैं और कोई नाम देना चाहती हूँ, इस टाइप से हम लोग नाम दे सकते हैं। हेडर एंड फुटर हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप सेटिंग पे जाएंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे, यानी कि आप सिंपल सा ये मतलब है कि जितने भी पेज लेआउट के ऑप्शन है, पेज के साथ आप क्या क्या एडिटिंग करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिलेंगे। यानी कि जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी वीडियो, टेक्स्ट, किसी भी टाइप का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आना चाहिए कि मुझे क्या चेंजेस करना है, मुझे किस टाइप का प्रेजेंटेशन बनाना है और मुझे क्या चेंजेस करना है। जैसे आपको पेज पे चेंजेस करना है तो आपको इधर उधर कोई भी ऑप्शन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि मुझे पेज में चेंजेस करना है। जैसे आपको पेज में चेंजेस करना है तो आप हर पेज में चेंजेस करने के लिए, किसी भी टाइप के चेंजेस के लिए आपको पेज लेआउट में जाना होगा। इसी तरीके से हमने इंसर्ट में देखा था, इंसर्ट में यानी कि आपको इमेज से रिलेटेड, कोई सिंबल से रिलेटेड किसी भी ऑप्शन को फाइंड करना है तो आप इंसर्ट में देखेंगे। होम पेज में अगर आप देखेंगे तो कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड या कोई फॉर्मेट से रिलेटेड आपको चीज़ें चेंज करना है
तो आपको उसके लिए होम पेज में जाना पड़ेगा। इसी के बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस के लिए हम आगे जाकर 5th वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपके पास रेफरेंस, रिव्यू, व्यू एंड टूल्स ऐसे कुछ ऑप्शंस एंड फीचर्स बचे हैं जिनको हम आगे के वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके अगर यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।